गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। नमस्कार, गुरु मंत्र शो में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शीरी और हमारे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दाता खुशियां दे, सुखी रखे प्रभु। पिछले कुछ सालों के दौरान भारत सहित दुनिया भर में एनीमिया पीड़ितों की संख्या लगातार तेजी के साथ बढ़ रही है। बदलती जीवन शैली के साथ आहार संबंधित आदतों में होने वाला बदलाव इस समस्या का मुख्य कारण रहा है। खून में हीमोग्लोबिन या रेड सेल्स की कमी को एनीमिया कहा जाता है। एनीमिया दरअसल कोई गंभीर बीमारी नहीं है, बल्कि बहुत से रोगों का कारण होती है, क्योंकि शरीर में खून की कमी से बहुत सी गंभीर बीमारियां पनप जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शरीर में खून से होने वाली बीमारियों का आपकी कुंडली से भी संबंध होता है? आज इसी विषय पर हम बात करेंगे। राशियों के अनुसार आपके दिन का हाल तो होगा ही, और कौन से विषय होंगे ये भी जान लेते हैं। क्यों होती है खून की कमी? कुंडली देखकर लक्षण पहचानिए। खून की बीमारियां आपके भाग्य पर क्या असर डालती है? आपको सेहतमंद रखने वाले ज्योतिषीय उपाय बताएंगे। राशियों के अनुसार आपके दिन का हाल होगा। शो की शुरुआत करने से पहले आपको याद दिला दूं, फेसबुक पर गुरु मंत्र पेज को लाइक कीजिए और गुरुदेव से सीधा अपने सवाल करिए। आपके सवालों का जवाब जरूर मिलेगा। साथ ही टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है, उस पर आप हमें मेल भी कर सकते हैं। आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। और अगर आप सीधा गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर फोन करिए। आपके पास पैसे नहीं है और आप अपने बारे में जानना चाहते हैं तो गुरुदेव के संस्थान में जाकर निःशुल्क अपना भविष्य जान सकते हैं। इससे ज्यादा तरीके आपको और कहां मिलेंगे? गुरुदेव, पहला कॉलर ने इससे पहले आपसे जानना चाहेंगे मेष, वृषभ और मिथुन राशि के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों का दिन आज मिला जुला है। बड़ों का आदर करने में अग्रणी रहेंगे। कामकाज में भी शुभ फलों की प्राप्ति होगी, परंतु स्वास्थ्य के प्रति की गई लापरवाही कष्टदायक सिद्ध हो सकती है और धन का दुरुपयोग करने से बचना होगा। वृषभ राशि वालों का भी दिन मिला जुला रहेगा। कामकाज में लाभ की प्राप्ति होगी। घर परिवार में कोई मांगलिक कार्यक्रम होने की संभावना है, पर बेमतलब किसी से विरोध का सामना करना पड़ सकता है और क्रोध की मात्रा अधिक रहेगी। थोड़ा धैर्य बना के रखें, दिन अच्छा जाएगा। मिथुन राशि वालों का दिन आज कुछ खास अच्छा नहीं है। आज जो भी काम करेंगे दिल से तो जरूर करेंगे, परंतु घर में धन या स्वास्थ्य से संबंधित किसी न किसी को दिक्कतें आ सकती है और मानसिक तनाव बढ़ सकता है। और स्वभाव में नरमी बना करके रखें। गुरुजी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि एनीमिया जैसी जो खून की बीमारी है, इसका हमारी कुंडली से क्या संबंध होता है? वैसे जन्म कुंडली के अंदर जब भी मंगल कमजोर अवस्था के अंदर बैठा हुआ होता है, नीच का बैठा हुआ होता है, या पापी ग्रहों की दृष्टि पे बैठा हुआ हो, तो ऐसे में हमारे अग्नाशय में कमी के योग बनते हैं। और हमारा अग्नाशय यानी कि हमारी बॉडी के अंदर एक टेम्परेचर है 37 डिग्री। जितना भी खाना पकता है, कहने का मतलब जो हम खाते हैं उसके बाद वो जो पक के गलता है और सारे तत्वों को अलग अलग करता है, वो 37 डिग्री पे होता है। अब इसके अंदर जब मंगल की खराबी होती है तो दो प्रॉब्लमें पैदा होती हैं। किसी सिचुएशन के अंदर ये 37 डिग्री से ऊपर पहुंच जाता है, जिसमें कहते हैं कि हल्का हल्का किसी को बुखार रहता है, और किसी में 37 से डाउन जाता है, वापस 37 पे आता है, डाउन जाता है, वापस 37 पे आता है। उन लोगों को बार बार पसीना आना, ऐसी तरह के सिम्टम्स देखे जाते हैं और बार बार घबराहट भी बनती है। ये मंगल की खराबी होती है। और जब भी मंगल की खराबी इस तरह की हो और अग्नाशय में फ्लक्चुएशन हो रही हो, उस वक्त में अनीमिया की कमियां पैदा होती है। और ये होता इसीलिए है कि हमारा मंगल कमजोर है या कोई ग्रह उसको खराब कर रहा है। अब इन दोनों ही अवस्थाओं के अंदर होना क्या है? मंगल की जो सबसे बड़ी चीज हमारे अंदर है, यानी कि खून। अब खून कैसे? खून के अंदर खून कैसे बनता है? हमारे व्हाइट सेल्स और हमारे रेड सेल्स,
ये जब इंप्रूव होते हैं तो हमारी बॉडी बिल्कुल स्वस्थ रहती है, खून बनता रहता है, नए सेल्स डेवलप होते रहते हैं, हमारी बॉडी को बहुत अच्छा चलाते हैं। लेकिन इसके बीच में जिनका भी मंगल खराब है, वो जितने ठंडे पदार्थों का प्रयोग करेंगे उनको उतनी ही तकलीफ होगी, उतनी ही ज्यादा अग्नाशय के ऊपर जोर पड़ेगा। दूसरा, ऐसे लोगों में एक और प्रॉब्लम होती है कि वो या तो खाना बिल्कुल कम खाते हैं या बहुत ज्यादा खाते हैं। ये दोनों ही अवस्थाएं वाकई में बड़ी खतरनाक बन जाती है, क्योंकि ज्यादा खाना खाने से, क्योंकि उनका अग्नाशय कमजोर है तो वो उसे जला नहीं पाता, और कम खाते हैं तो जितनी उसको चाहिए खुराक उतनी को वो बना नहीं पाता। इसकी वजह से ये हालात पैदा होते रहते। लेकिन करना क्या है, हमें अल्टीमेटली मंगल को अच्छा करना है। अगर हम मंगल को अच्छा कर गए तो उसके बाद ये खून की कमी अपने आप दूर होती चली जाती है। गुरुदेव, जब हम किसी भी बीमारी के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो अमूमन सबसे पहले वो हमें ब्लड टेस्ट के लिए कहते हैं, और ब्लड टेस्ट जब होता है उसकी रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि खून की कमी, आयरन की कमी आपके अंदर है, जिसकी वजह से इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, और इससे कब्ज की बीमारियां, क्रॉनिक डायरिया जिसे कहा जाता है, वो भी लोगों के अंदर देखा जाता है। तो ऐसे लोगों की कुंडली में किस तरह के लक्षण हम पहचानें, और फिर साथ ही उपाय भी आपसे जानेंगे। बेटा, तुम्हारे सवाल में ही तुम्हारा जवाब है। जब तुमने यही कह दिया कि खून की कमी है, और खून की अगर कमी है तो उसमें बसने वाले जितने तत्व हैं जो हमारे शरीर को चलाते हैं उन सब में ऑटोमेटिकली कमी आ जाती है। चाहे उनमें मिनरल्स हो, विटामिन हो, चाहे आयरन हो, कुछ भी है उसमें अपने आप कमी आती है, क्योंकि ये सब कुछ खून के साथ ही बहते हैं। और अभी मैं थोड़े दिन पहले अखबार पढ़ रहा था तो उसमें फिर भी एक रिसर्च अमेरिका के अंदर हुई। उन्होंने ये बताया कि हम जितने मल्टीविटामिन्स खाते हैं उनका कोई खास असर हमारी बॉडी के ऊपर नहीं होता, और जिसको कि जब हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें ये पता भी चलता है कि बाहर से अगर हम दवाइयों के रूप में डायरेक्ट इनटेक करते हैं ये मल्टीविटामिन और ये वो सब कुछ, उसका वाकई में असर बहुत कम होता है। इसका सही असर आना कब है, आपको अपने आयुर्वेद को अब देखना पड़ेगा, या अपने खान पान को देखना पड़ेगा कि वो खान पान कौन सा आप ऐसा खाएं, कौन से खान पान के अंदर इस तरह के तत्व हैं जो कि आप डायरेक्टली खाएं और उनको हमारा अग्नाशय जला के उसको अपनी अपनी जगह पे पहुंचा दे, उसको रियल तत्व बना के जो आपके शरीर को जरूरत है। अब इसके लिए आपको ग्रहों की वस्तुओं को जानना पड़ेगा। जैसे जिन लोगों को अनीमिया है, आयरन की कमी भी रहती है, तो यहां आपको करना क्या है, खून का और आयरन का बहुत बड़ा संबंध है। जैसे मंगल जन्म कुंडली के 10वें घर के अंदर उच्च का माना जाता है। 10वां घर किसका होता है, शनि का, और शनि क्या है, आयरन, और वहां पर मंगल उच्च का होता है, यानी कि जिसके शरीर के अंदर आयरन की मात्रा पूरी है वो इंसान पूरी तरह से स्वस्थ होता है। ठीक है। अब खान पान में अगर देखा जाए तो मंगल और शनि की मिश्रित वस्तु क्या है, मंगल और शनि की मिश्रित वस्तु है खजूर। खजूर मीठा भी है, वो मीठा उसका इतना ज्यादा बीच में होता है कि वो पकने के बाद बिल्कुल काला भी हो जाता है। ठीक है, यानी कि शनि के गुण यानी कि आयरन के गुण उसमें कूट कूट के भरे हैं, और साथ ही मिठास, मीठापन यानी कि मंगल वो उसमें अंदर कूट कूट के भरा है। खजूर खाने वाले को कभी भी ना तो आयरन की ज्यादा कमी होती है और ना ही उसको अनीमिया होता है। गुरुदेव, बातचीत का सिलसिला आपसे आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन अभी आपसे हम जानना चाहेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा रहेगा। कर्क राशि वालों के लिए दिन कुछ खास अच्छा नहीं है। कामकाज में मन मुताबिक सफलता तो मिलेगी, परंतु किसी को घर में स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत भी आ सकती है। परीक्षा आदि में निराशाजनक परिणाम भी प्राप्त हो सकते हैं और शरीर में आलस्य की बदहालता रहेगी। सिंह राशि वालों के लिए दिन उत्तम है। कामकाज अच्छा बना रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा, मित्र या परिवार के साथ अच्छा समय भी व्यतीत करेंगे और यात्राएं भी संभव है। कन्या राशि वालों के लिए दिन कुछ खास उत्तम नहीं है। कामकाज में किसी के सहयोग से सफलता मिल सकती है। आज पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग पाएगा और स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकता है, इसलिए क्रोध पर नियंत्रण बना के रखें, वरना दिन ज्यादा खराब हो सकता है। गुरुजी, कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, हम उनसे उनका सवाल जान लेते हैं, क्या पूछना चाहती हैं वो आपसे। पूजा है जयपुर राजस्थान से।
पूजा बताइए क्या जानना है आपको, लेकिन उससे पहले अपना जन्म का समय, जन्म की तिथि और जन्म स्थान बताइए। जी हाँ गुरुजी प्रणाम। खुश हो बेटा। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 18 नवंबर 1991 और टाइमिंग है 3:15 रात को और प्लेस है अलवर राजस्थान। क्या सवाल है आपका पूजा? मैं अपनी मैरिड लाइफ के बारे में जानना चाहती हूँ कि मेरी मैरिड लाइफ आगे जाके कैसी होगी और मेरी गवर्नमेंट जॉब कब तक लग जाएगी। पहले ये बताओ बेटा पूनम कि तुम्हें जुकाम कितना रहता है? जुकाम नहीं रहता मुझे। ठीक है। कोई डस्ट एलर्जी वगैरह या छींके वगैरह? एलर्जी रहती है डस्ट से, छींके आ जाती हैं उससे। बिल्कुल बेटा। तुम लोगों ने कभी कुत्ता पाला बेटा? नहीं, कुत्ता कभी नहीं पाला। तुम्हारी माँ का क्या हाल है और तुम्हारे मामा का क्या हाल है? मामा मेरे, उनके हमेशा कोर्ट केस लगते ही रहते हैं और मेरी मम्मी की तबीयत भी हमेशा खराब रही है, उन्हें जॉइंट्स में प्रॉब्लम रहती है। एग्जैक्टली बेटा। तुम्हारे जो सोने वाला कमरा या तुम्हारी मम्मा के जो सोने वाला कमरा उसमें कोई सीलन वगैरह? हाँ, सीलन है वहाँ पर। बेटा पहले तो मैं तेरे को बता दूं, तेरी कुंडली बहुत अच्छी है और जो तू नौकरी पाना चाहती है उसके लिए भी योग बहुत अच्छे हैं और परमात्मा की दया से मैरिड लाइफ के योग भी बहुत अच्छे ठीक ठाक है। मैं बहुत औसम वाला ही कहता, लेकिन बहुत अच्छे हैं, मतलब कि दुनिया से बहुत अच्छे। और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो तुम्हारी कुंडली के अंदर कमी है वो है शनि और राहु का चौथे घर पे होना, जो मन की शांति, घर के अंदर की सुख शांति को भंग करता है, घर में रुपए पैसे की कमी का जन्म देता है और जिंदगी में काम सारे होते हैं जुगाड़ करके होते हैं और ये समय समय पर तुम्हें आलस बहुत ज्यादा देगा, डबल माइंडेड करेगा, कंफ्यूजन में डालेगा, किचकिच के माहौल बनाएगा, तुम्हारी मां को बीमार करेगा और तुम्हारे मामा को कोर्ट कचहरी या हॉस्पिटल कहीं भी चक्रों में फंसा के इसने अल्टीमेटली सुख नहीं लेने देना। यही एक योग सबसे भारी है तुम्हारी कुंडली के अंदर। अगर तुम इस एक योग को हटा लेती हो तो चंद्रमा नौकरी के घर पे बैठ करके तुम्हें बहुत अच्छी नौकरी देने वाला है और साथ ही लगन में बैठा हुआ शुक्र, अगर तुम अपनी आदतों पे कंट्रोल करके चली तो बेटा ये तुम्हें मैरिड लाइफ का सुख बहुत ज्यादा देगा। इसके अंदर ये शुक्र जो लगन का बैठता बेटा, इसके लिए एक ही शब्द बोले जाते हैं कि इंसान जितना बड़ा सूफी होगा, जितना गृहस्थी का वफादार होगा, इंसान को जिंदगी के अंदर उतनी ही खुशियां और उतने ही सुख और उतना ही बड़ा परिवार मिलेगा। लेकिन इसके अंदर किसी भी तरह के ऐब में गए या अपनी आदतों को खराब किया तो ये शुक्र बर्बाद करने से बिल्कुल नहीं चूकता, फिर ये मामले सारे खराब कर देता है। तो ये तुम्हारे लिए नसीहतें थी, उपाय मैं देने जा रहा हूं। इन उपायों के बाद परमात्मा ने चाहा बहुत जल्दी तुम्हारी बहुत अच्छी नौकरी और शादी के योग दोनों ही बहुत ही अच्छे बनेंगे। उपाय है, सबसे पहले अपने घर पे कुत्ता पालो। ये बहुत फायदेमंद रहेगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे माता पिता के लिए और प्लस तुम्हारे मामा को भी सुख आएगा। दूसरी बात, शमशान घाट में प्याऊ लगवाओ, समझ गए? लेकिन दूध पानी का दान तुम बाहर कहीं भी नहीं कर सकती हो, इस चीज का खास ध्यान रखना। सिर्फ शमशान घाट पे प्याऊ लगवाना है और उसके बाद हर शनिवार को तुमने एक नारियल पूजा वाला और 10 साबुत बादाम लेके सरसों का तेल लगा करके उनको दान में देना है, ठीक है? और कुत्ते और कौओं की तुमने सेवा करनी है। अब एक ये उपाय हो गया, एक उपाय और, हर रोज मूंग साबुत थोड़ी सी लेकर के कटोरी में डाल के उसको पानी डाल के भिगो के अपने सराने रख के सो और उसमें बिल्कुल ये चुटकी भर थोड़ी सी पिसी हुई फिटकरी डालनी है। वो रात को सिराने रखो और सुबह उठ के बाहर जाके पक्षियों को डाल दो। बेटा इतने ही उपाय तुम्हारे लिए बहुत है और इतने में ही तुम्हें बहुत अच्छे ससुराल के सुख, पति के सुख और बहुत अच्छी नौकरी के सुख सब कुछ प्राप्त होंगे। खुश है बेटा। गुरुदेव, हम एनीमिया की बात कर रहे हैं, लेकिन एक प्लास्टिक एनीमिया भी होता है जिसमें खून बनना ही शरीर में बंद हो जाता है। तो अगर इस बीमारी से कोई पीड़ित है तो क्या उपाय है उनके लिए? खून बनना जब बंद होता है उसके पीछे 2 रीजन होते हैं बेटा, बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजिकली। सबसे पहले कि मंगल बहुत ही खराब पोजीशन के अंदर अगर हो तो हमारा जो अग्नाशय है उसकी जो ज्वलन शक्ति है वो बहुत कमजोर होती है, कुछ ज्यादा ही कमजोर हो जाती है। दूसरा, मंगल का ही दूसरा रूप है शुक्र, जो व्हाइट सेल भी हमारे बनाता है, ठीक है? वो भी अगर कमजोरी के ऊपर हो, यानी कि मंगल और शुक्र दोनों ही कमजोरी के ऊपर हो, तो वाकई में हालात ऐसे बन जाते हैं कि हमारे पूरे शरीर के अंदर कहीं पर भी कोई भी पूरी तरह से तत्व पहुंच ही नहीं पाते। कारण ये कि शुक्र को आप ये कह सकते हो कि मान लीजिए कोई बहुत बड़ी चीज है जिसके अंदर बहुत ताकत है, लेकिन उसके अंदरूनी रूप में जो ताकत चलती है
समझ गए? वो एक स्पेशल फोर्स होती है, और वो जो स्पेशल फोर्स है वो शुक्र होती है इंसान के शरीर के अंदर। अगर वो शुक्र खराब हो गया तो मंगल यानी कि रेड सेल्स भी कुछ नहीं कर सकते, यह चीज। अब हमें मंगल और शुक्र दोनों को देखना पड़ेगा, और हमारा कम से कम अग्नाशय बहुत अच्छा रहे, इसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। इसके लिए जन्म कुंडली के अंदर सबसे पहले मंगल और शुक्र दोनों के इसी मंगल को और बढ़ाने के लिए हमें एक्सरसाइज भी उसी तरह की करनी पड़ेगी। कारण क्या है, आप देखते हैं कि मंगल के प्रोफेशन कौन से है? आर्मी, खेलकूद, जिसके अंदर बहुत जोर लगता हो, समझिए, ये सारे मंगल के प्रोफेशन है। क्योंकि जिन लोगों का मेहनत की बहुत ज्यादा आदत होती है बेटा, उन लोगों का अग्नाशय बड़ा सुपर रहता है, वो जितना मर्जी खा ले पूरा पच जाता है, समझिए। इसी तरह से हमें इसको डेवलप करना है। इसके लिए मंगल और शुक्र के इलाज के लिए क्या करना है, इनकी सबसे बढ़िया दोनों की मिली हुई जो जगह है वो है जन्म कुंडली का 7वां घर, जहां पर ये कहते हैं कि शादीशुदा जिंदगी और कामकाज दोनों इकट्ठे ही मिलते हैं। और ये इसीलिए कहा जाता है क्योंकि शरीर अगर स्वस्थ होगा तो कामकाज के लिए बेहतर होगा, और शरीर अगर स्वस्थ होगा तो मैरिड लाइफ के सुख भी पूरे होंगे। तो ऐसी अवस्था में हमें गेरू मिट्टी लेकर के रोज की 700 ग्राम गेरू मिट्टी लेके उसे घास वाली जमीन के अंदर दबाना चाहिए, जिससे कि मंगल और शुक्र अपनी अपनी जगह पे पहुंच जाए। और इसके बाद में हमें जो सबसे बड़ा काम करना है वो है दौड़ लगाना। किसी भी तरह की आप अगर भट्टी जलानी हो तो उसको पीछे से हवा मिलनी बहुत जरूरी है। अगर आप कोई भी ईंधन डालते, चाहे कोयले डालो, चाहे लकड़ी डालो, चाहे कुछ भी करो भट्टी के अंदर या अंगीठी के अंदर, आपको हवा करनी पड़ती है, या हवा उसको लगनी चाहिए, तो तब आग जलती है। इसी तरह से हमारे शरीर के अंदर हवा कैसे पहुंचती है? जब तक हमारी पूरी श्वास प्रक्रिया पूरी प्रॉपर रूप से नहीं चलती, कहने का मतलब हमारा इतना तेज श्वास नहीं हो जाता कि हमारे पेट तक वो चोट मारे, हमारे नाभि तक वो पहुंचे, तब तक हमारा अग्नाशय ज्वलंत नहीं होता पूरा। इसीलिए आप लोगों को रोज या तो बहुत तेजी के साथ सैर करना या हल्का हल्का दौड़ना, और अगर आप तेज धीरे धीरे करके दौड़ने शुरू हो गए तो ये अग्नाशय तक हवा अपने आप पहुंच के वहां की अग्नि को बढ़ा ही देगा। और वहां की अग्नि अगर बढ़ेगी, आपकी भूख भी बढ़ेगी साथ में, और जैसे जैसे आपकी भूख बढ़ेगी अपने आप ये प्रॉब्लम खत्म होगी। आपको चाहे कितना बड़ा ये प्लास्टिक एनीमिया भी क्यों ना हो, आप दवाई लीजिए, जो डॉक्टर आपको बता रहा है वो करिए, लेकिन साथ में मेरे कहने पे आप सैर करते हुए बहुत ही लंबी सांस ले, बड़ी सांस ले, और एकदम से ले, जिससे कि पेट तक चोट पड़े, यानी कि आपका श्वास नीचे तक जाना चाहिए, छाती तक नहीं रुकना चाहिए। आप अगर यही काम करने लगे और साथ में 43 दिन 700 ग्राम गेरू मिट्टी घास वाली जमीन में दबा दी, आप देखिए थोड़े दिनों में परमात्मा ने चाहा तो आपको अपनी दवाइयों का फल, अपने डॉक्टर के इलाज का फल आपको प्राप्त होने लगेगा, और उसके बाद ये प्रॉब्लम आपकी लगभग खत्म जैसी आपको सामने नजर आएगी। गुरुजी, इस बीच एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं। लोकेश शर्मा जयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लोकेश जी, आप क्या जानना चाहते हैं गुरुजी से? लेकिन उससे पहले अपने जन्म का समय, जन्म की तिथि और जन्म का स्थान क्या है वो गुरुजी को आप बता दें। हेलो, मैं अपनी बिटिया के बारे में जानना चाहता हूँ। जी। मेरी बिटिया का जन्म है 9 जुलाई 1986। ठीक है। और शाम को 6:30 बजे का, जयपुर। ठीक है, क्या जानना चाहते हैं आप? मैं बिटिया का ये जानना चाहता हूँ, शादी कब तक होगी और किस तरह के परिवार में होगी, बस यही जानना चाहता हूँ कि बहुत परेशान हैं हम और हो नहीं पा रही है कहीं भी। बेटा, इस कुंडली के अंदर लगन में बैठा हुआ मंगल, पहले तो तुम्हारी बच्ची मांगलिक है जी, और दूसरा बेटा चंद्र और शुक्र जन्म कुंडली के अष्टम भाव के अंदर बैठा हुआ मां को तकलीफें देता है, उसकी आंखों में भी दिक्कत देता है, कमर पांव के अंदर भी दिक्कत देता है। और अगर घर लंबाई पे हो, जैसे 20 बाई 40 का या 25 बाई 50 का, इस तरह से लंबा घर हो, तो ये मैरिड लाइफ के अंदर पहले डिले भी बनाता है, मां को भी परेशान करता है, और बच्चे के अंदर मनमर्जी की कुछ आदतें डाल के ये गृहस्थी के सुखों को खराब करके रखता है। ठीक है। और इसी के अंदर सूर्यदेव 7वें स्थान पर बैठे हुए और मंगल की ऊपर से दृष्टि, ये ठीक है, वर्किंग एफिशिएंसी अच्छी देगा, लेकिन बच्चा अगर गलत काम करेगा तो पूरे जोर से गलत काम करेगा, अच्छा करेगा तो पूरे जोर से अच्छा काम करेगा। लेकिन शादीशुदा जिंदगी के लिए हमेशा चंद्र कुंडली देखी जाती है बेटा,
और चंद्रमा इसका डूबा हुआ है और शादीशुदा जिंदगी में अपने जीवन साथी के लिए शुक्र से देखा जाता है और शुक्र भी इसका डूबा हुआ है, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। तो अब ऐसी अवस्था के अंदर बेटा उपाय क्या करना है? सबसे पहले मिट्टी के लोटे के अंदर देसी खांड भर के उसको वीरान जमीन के अंदर दबा दो, मंगल को हटाना जरूरी वहां से। दूसरा, यहां पर इस बिटिया के वजन के बराबर जवार लेकर के वो गाय को दो और फिर उसके बाद 43 दिन लगातार 800 ग्राम जिमीकंद लेकर के उसको मंदिर के अंदर देना और हर सोमवार को दूध और चावल लेकर के वो भी मंदिर के अंदर देना, क्योंकि ये मंगल चंद्र शुक्र का जो टकराव है यही शादीशुदा जिंदगी में बाधा है। तो इन उपाय को करो। लेकिन अब आगे जो जहां आपने इसकी शादी करनी है, अगर उन लोगों का घर भी लंबा हुआ, लंबाई पे ज्यादा हुआ, तो इस बच्चे की शादीशुदा जिंदगी में दिक्कतें आएंगी। और अगर उनका घर चौरस हुआ तो बेटा इस बच्चे की शादीशुदा जिंदगी बहुत बेहतरीन रहेगी। तो इन उपायों को करो, बहुत जल्दी तुम्हें एक अच्छे इसके जीवन साथी के साथ में यह खुशखबरी प्राप्त होगी। दाता सोचते हैं। अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले जान लीजिए गुरुदेव जीडी वशिष्ठ की मुहिम के बारे में। अगर आप पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, आप रिटायर हो चुके हैं या फिर आप हाउसवाइफ हैं और पैसा कमाना चाहते हैं तो एस्ट्रो आर्मी से जुड़ें, जिसमें ऑनलाइन ट्रेनिंग के बाद आप हर महीने लाखों रुपए तक कमा सकते हैं। एस्ट्रो आर्मी में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए नीचे दी जा रही वेबसाइट astroarmy.com पर अभी लॉगिन करें और अपना भविष्य बेहतर बनाएं। आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं खून से होने वाली बीमारियों के बारे में। ब्रेक के बाद पहला सवाल लें, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। तुला राशि वालों के लिए आज दिन उत्तम है। कामकाज में बरकत होगी, परिवार की तरफ से मिलने वाले सुख में वृद्धि देखने को मिलेगी, बड़े बुजुर्गों की तरफ से सही मार्गदर्शन प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि वाले अगर आज अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें तो दिन बहुत ही उत्तम है। परिवार के साथ किसी यात्रा पर जाने की संभावना भी बनेगी। कामकाज के प्रति नवीन उत्साह मन में वो बना रहेगा और रुपए पैसे की तरफ से भी बरकत के हालात होंगे। धनु राशि वालों का आज दिन बहुत ही उत्तम है। आज भाग्य आपका साथ देगा, प्रत्येक कार्य में सफलता मिलेगी, मित्रों के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे, जिम्मेवारियों का निर्वाह अच्छे ढंग से करेंगे। गुरुजी, आज के टाइम में युवा वर्ग की सबसे बड़ी परेशानी उनके चेहरे को लेकर होती है, क्योंकि फोड़े, फुंसी या फिर मुहासे कह लीजिए बहुत ज्यादा लोगों को होते हैं। और डॉक्टर्स ऐसे कहते हैं कि ये भी खून में अगर आपको दिक्कत है, खून खराब है अगर, तो इस तरह की दिक्कतें पेश आती हैं। तो इसे कैसे समझे और इनके उपाय क्या है? बेटा, जिनकी भी जन्म कुंडली में बुध और शनि का मेल हो, समझ के वो लोगों के मुहासे काफी निकलते हैं और मंगल बहुत स्ट्रांग बैठा हुआ। ठीक है, एक तो मंगल का स्ट्रांग होना वही बहुत है, यानी कि खून को वो प्रॉपर पूरा गर्म रखता है, अग्नाशय बिल्कुल अच्छी तरह से चलता है, ये उधर से होता है। और ऊपर से बुध शनि भी उनकी जन्म कुंडली के अंदर इकट्ठे बैठे हुए हैं। तो ऐसे में जितना मीठा खाएंगे वो नसों के अंदर जाकर के उतनी तेजी से फैलता है और ज्यादा मीठे का फैलना हमारी स्किन को कमजोर करता है और गर्मी के कारण स्किन के अंदर पिंपल्स निकलते हैं। आपने देखा होगा बरसात के अंदर जब भी आप लोग आम खाते हैं तो उसके बाद में वाकई में फोड़े, फिंसी और पिंपल्स निकलते हैं। और आम क्या है? ये बुध और शनि की मिश्रित वस्तु है। ठीक है, और ऐसे में आप चाहे जो मर्जी बाद में खाते रहे। अब कई लोग इनको सुखाने के लिए वो नीम वगैरह खाते हैं। ठीक है, वो नीम खाने से उल्टा मंगल और स्ट्रांग होता है, ये बात सच है। मंगल स्ट्रांग हो जाता है जिससे कि शनि बैठता है और शनि जब कमजोर होता है तो वाकई में पिंपल्स आते हैं। लेकिन नीम ज्यादा खाने से खुश्की बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जो मुहासों को तो हटा देती है लेकिन खारिश पैदा कर देती है, स्किन को कमजोर कर देती है। कहने का मतलब रफ कर देती है, कमजोर नहीं करती, रफ कर देती है। तो इसीलिए बेटा नीम इसका सही इलाज नहीं है। इसका जो सही इलाज है बुध और शनि के दान है। अगर आप बुध और शनि के दान करके चलते हो तो आपको ये प्रॉब्लम वैसे ही खत्म होती है। और वो क्या है? जिन लोगों को भी पिंपल्स ज्यादा निकलते हैं, सबसे पहले मंगल की बहुत ज्यादा गर्मी को ठंडा करने के लिए वो रोज कच्ची लस्सी होती है, यानी कि दूध के अंदर पानी मिक्स करके
ये पीना, ये दिन में कम से कम 2 या 3 बार एक गिलास जरूर पिए, क्योंकि चंद्रमा जहां जाएगा वहां पर मंगल को थोड़ा ठंडक वो देगा ही देगा। एक तो ये चीज। दूसरा, बुध और शनि के लिए चाहे आम के जो बूर होते हैं, फूल होते हैं, उनको लेकर के 43 दिन लगातार मंदिर में चढ़ा दें, या फिर आप 2 दुकानों से बराबर के आम लेकर के वो बाहर गरीबों के अंदर बांट दें। इससे शनि और बुध की एनर्जी थोड़ी कमजोरी पे आएगी। ये जब कमजोरी पे आएगा तो बेटा उस वक्त में सिर्फ मंगल ही मंगल बचेगा, जो आपके ब्लड सर्कुलेशन को तो अच्छा रखेगा, लेकिन बुध और शनि की एनर्जी हट जाने के कारण वो पिंपल्स में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, करके देखिए, असर जरूर मिलेगा। गुरुजी, एनीमिया की दिक्कत की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन बात चूंकि खून की हो रही है, ब्लड की हो रही है। कई लोगों के अंदर यानी कि ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, कई तरह दिक्कत उनको सामने आ जाती है, चक्कर जैसे आने लगते हैं उन्हें, तो इन लोगों के लिए क्या उपाय? बेटा, जिनका मंगल बहुत स्ट्रांग है, शुक्र बहुत स्ट्रांग है और लगन के साथ संबंध कर जाए, इन लोगों के हीमोग्लोबिन हमेशा ऊपर ही रहते हैं। यानी कि आप देखेंगे तो कम से कम 15 पॉइंट तक तो रहते हैं, चाहे वो आदमी हो चाहे वो औरत हो। ठीक है, लेकिन जब मंगल और शुक्र की मिश्रित वस्तुओं का हम सेवन ज्यादा करने लगते हैं, तला हुआ ज्यादा खाना खाना, मीठा ज्यादा खाना, मिठाई का डिब्बा देखते ही मन करे कि कम से कम आधा तो हम साफ कर दे, वो खाना, और उसके बाद में जो मंगल की ही दूसरी वस्तुएं हैं जैसे खजूर वगैरह खाना, ठीक है, और जो फ्रूट भी है, फ्रूट भी सिर्फ वही खाना जिनमें बहुत ज्यादा मिठास है, अगर वो चीजें हम कहेंगे तो बेटा ये हीमोग्लोबिन अपने आप बढ़ के, मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं कि जिनका हीमोग्लोबिन 17, 18, 19 तक भी है और वही उनकी प्रॉब्लम है और वो ठीक नहीं हो पा रही। डॉक्टर उनको सलाह देते हैं कि अपना खून दान करके आओ। ठीक है, लेकिन खून दान करने के बावजूद भी उनकी ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होती। ठीक है, ये अगर आपको ठीक करनी है तो ऑलरेडी मंगल और शुक्र के गुण बहुत ज्यादा आपकी कुंडली के अंदर है। सबसे पहले आप मीठे को कम से कम त्यागें, और अगर आपको मीठा खाना है तो सिर्फ और सिर्फ आप थोड़ा सा गुड़ या 2-4 खजूर खा सकते हो। बाकी का मीठा आपको खासतौर पे जिनमें लिक्विड मीठा होता है जैसे जलेबी, पेठा, समझिए, और या बूंदी वगैरह, इनमें जिनमें की मीठा भरा जाता है लिक्विड के रूप में, इन खानों को तो स्ट्रिक्टली अवॉइड करो। तला हुआ खाना जितना ज्यादा खाते जाओगे मंगल और तेजी से बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि मंगल और शुक्र जब इकट्ठे होते हैं तब तला हुआ खाना इंसान को ऐसे लगता है कि जैसे सबसे ज्यादा उसकी जन्म कुंडली के अनुसार उसके शरीर के अंदर यही एक तत्व ऐसे है जो उसके लिए सबसे बेहतर है और बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे। ठीक है, तो इसलिए तले हुए खाने से दूर रहो, इस मीठे से दूर रहो, और साथ में मंगल और शुक्र के निश्चित दान कर दो। और दान करने से ये कुछ ना कुछ कमजोर होता चला जाएगा और उधर कुछ ना कुछ ये आप मीठा अवॉइड करके अपने हीमोग्लोबिन को कम करना शुरू करोगे। और मंगल और शुक्र के लिए आपको करना क्या है? मंगल और शुक्र के लिए आपको शुक्रवार के दिन अपने वजन के बराबर चरी या ज्वार लेकर के पहले गाय को खिलानी है। ठीक है, क्योंकि हम बिल्कुल निकाल नहीं सकते, इसका सिर्फ रूप बदलेंगे और उसका जो बुरापन है उसे समाप्त करेंगे। तो लाल किताब में एक लॉजिक है, कहते अगर किसी ग्रह की वस्तु उसी ग्रह के जीव को अगर खिला दे और वो मल कर दे तो उसका बुरापन खत्म होता चला जाता है। तो हम शुक्र की ही वस्तु जो ज्वार है वो गाय को खिलाएंगे, गाय भी शुक्र है, वो मल करेगी, तो ऐसे में बेटा शुक्र का बुरापन खत्म होगा। तो ये चीज, और मंगलवार के दिन खुल के मिठाई बांटो, ये सबसे उत्तम है। और खास तौर पे आपके घर में जो मेहमान आए आप उनको मिठाई खिलाओ, लेकिन स्वयं मत खाओ। ठीक है, ये चीज है। इसके अलावा शनिवार के दिन आप थोड़ी सी खजूर समझे लेके वो गरीबों में वितरित करो। गुरुजी, इसी बीच एक कॉलर हमारे साथ इलाहाबाद से जुड़ रहे हैं, प्रवीण नागर नाम है इनका। प्रवीण जी, क्या सवाल है आपका? लेकिन उससे पहले आप अपना जन्म का समय, जन्म स्थान और जन्म की तारीख क्या है ये गुरुजी को बताएं। हेलो जी, मैं प्रवीण नागर बोल रहा हूँ। जी प्रवीण जी, आइए, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 9 नवंबर 1963। ठीक है। जन्म स्थान आपका? इलाहाबाद। जन्म का समय क्या है? 10:06 इलाहाबाद।
ठीक। सुबह के कि शाम के? सुबह या शाम? सवेरे सवेरे। ठीक है, सवाल पूछिए अपना प्रवीण जी। हमारा जब नौकरी का भी कोई नहीं है, कुछ हो नहीं पा रहा इधर। प्रवीण, तुम्हारी कुंडली के अंदर पहले ही काम के योग कमजोर है। सूर्य देव ऐसे स्थान के ऊपर बैठे हैं जो पहले लिखाई पढ़ाई और बाद में काम काज के अंदर अस्थिरता देते ही और सेटिस्फेक्शन तो कभी भी नहीं देते ही काम की। लेकिन जब जब भी काम मिलता है इंसान पूरी परफेक्शन के साथ इसे करता है, दूसरों में अपनी इज्जत खड़ी करता है। लेकिन 2011 से राहु की महादशा आ गई, जो 7वें स्थान पे तुम्हारा राहु विराजमान है। ये क्या कर रहा है, इसने खर्चे बढ़ाना होता है, इनकम ऑफ सोर्स को घटाता है, काम की सेटिस्फेक्शन नहीं देता, पत्नी के स्वास्थ्य को प्रॉब्लम में देता है और साथ ही ससुराल के घर में ही मुसीबतें देता है। और ऊपर से राहु की टक्कर शनिदेव को पड़ रही है, जिसके कारण मकानों के सुख, बैठ के खाने के सुख और नौकर चाकरों के सुख, इनमें कोई ना कोई ये कमी पैदा करते ही करते हैं। अब जब तक इस सूर्य का और राहु का तुम इलाज नहीं करोगे, तब तक कामकाज के लिए, तुम्हारी पत्नी के स्वास्थ्य के लिए, मकानों के सुखों के लिए योग कमजोर ही है। इसको ठीक करने के लिए क्या करना है? सबसे पहले 7 नारियल पूजा वाले लेकर के उनको जल प्रवाह कर दो और ये हर 6 महीने पे कर देना बेटा। एक चांदी का चकोर टुकड़ा लेके वो अपनी जेब में हमेशा रखना, किसी पॉलिथीन या पर्स में डाल के नहीं, उसे ओपनली रखना है। फिर उसके बाद 10 दृष्टिहीन दिव्यांग व्यक्तियों को तुमने हर 6 महीने बाद या साल में एक बार खाना जरूर खिलाना है। जितनी ज्यादा बार खिलाओगे तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा रहेगा। और 43 दिन तांबे का पैसा लेकर के उसको जल प्रवाह कर दो और एक माणिक्य की अंगूठी लेकर के सोने में, अगर सोना नहीं पहन सकते तो तांबे में वो मंडवा करके अपनी रिंग फिंगर के अंदर धारण कर लो। मात्र इतने से उपाय करो बेटा। इतने में तुम्हारे कामकाज के योग बहुत अच्छे हो जाएंगे, पत्नी का स्वास्थ्य अच्छा होने लगेगा, सुख बढ़ने लगेंगे, हर तरह से उत्तम होगा। एक बात और, तुम अगर सूर्यास्त के बाद दूध पियोगे तो ये तुम्हारी मानसिकता और घरेलू सुख, ये दोनों को ही खराब करके तुम्हारे स्वास्थ्य को भी खराब करेगा। इसलिए तुमने सूर्यास्त के बाद दूध बिल्कुल नहीं पीना। लेकिन जो श्राद्ध होते हैं अपने बुजुर्गों के, जो श्राद्धों में किए जाते हैं, इनको नहीं चूकना। अगर तुम्हें अपने गए हुए बुजुर्गों की तिथियां पता है तो हर तिथि के अनुसार उनका श्राद्ध करना और अमावस को सबके नाम का वो पूरा करना, ये बहुत जरूरी है। अगर तुम श्राद्ध करते रहोगे, जिंदगी में कभी भी कामकाज और पैसे से तुम दुखी नहीं रहोगे, इसका खास ध्यान रखना है। और दूध और पानी का दान तुम्हें सार्वजनिक रूप में कहीं नहीं करना। तो बेटा इन उपायों को अपनाओ, परमात्मा की दया से सब अच्छा होगा। और समय समय पे मां दुर्गा की पूजा का विधान भी ले लो, कन्या पूजन भी करते रहो, तुम्हारी जिंदगी में खुशियों की कोई कमी नहीं रहेगी। दाता सुख है। गुरुदेव, आपसे बातचीत आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन अभी आपसे जानना चाहेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा। मकर राशि वालों का भी आज दिन काफी उत्तम है। आज के दिन आपको अपने भाग्य से हर संभव सहायता मिलेगी, परिवार का उत्तम सहयोग मिलेगा, मन में जोश और चुस्ती बनी रहेगी, किसी मांगलिक कार्यक्रम में जाने की योजना भी बन सकती है। कुंभ राशि, आज दिन ज्यादा अच्छा नहीं है, इसीलिए सबसे पहले आज क्रोध ना करें। आज यात्राएं भी हो सकती हैं, परंतु बेवजह के वाद विवाद में फंस सकते हैं। आपको या परिवार के किसी सदस्य को स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। मीन राशि वालों को आज बहुत ही सहजता से चलना पड़ेगा, ध्यान रखकर, क्योंकि आपको परिवार का सुख तो मिलेगा, परंतु किसी परिचित व्यक्ति के द्वारा ठगे जाने की संभावना का दिन आज ज्यादा है। मन अशांत रहेगा, गुस्सा अधिक बढ़ेगा और स्वास्थ्य में भी कोई परेशानी बन सकती है। गुरुजी, अब शो खत्म होने को है और हमेशा की तरह आपसे गुरु मंत्र लेना बेहद जरूरी है, तो आज हमारे दर्शकों के लिए क्या खास मंत्र देंगे आप? बेटा, आज हमने जो खून से संबंधित बात करी, खून का संबंध मंगल, शुक्र और शनि, ये 3 ही अहम ग्रह हैं जो हमारे खून को अच्छा या बुरा उसके अंदर बनाते हैं। लेकिन एक बात है, जो ज्योतिष बताता है, ज्योतिष के उपाय इसी तरह के होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे अगर मान लो एक जगह कोई पानी रुक जाए तो वो पानी सड़ने लगता है, लेकिन जहां पर उसके अंदर रेगुलर नया पानी आता रहे तो और पुराना जाता रहे, वो पानी हमेशा ही फ्रेश होता है, पीने लायक होता है, हर तरह से इस्तेमाल करने लायक होता है। ठीक इसी आधार पे ज्योतिषीय उपाय बनाए गए हैं और इसीलिए हमारे शास्त्रों में भी कहा गया
कि जो अन्न के दान हैं ये कल्याण करने वाले हैं। अब इस कल्याण के पीछे की व्यथा क्या है? कल्याण क्या है? जब भी आप कोई भी अन्न दान करते हो तो उस ग्रह से संबंधित जो आपके ऑरा में ऊर्जा है वो क्या करती है, वो जो आपके ऑरा मंडल से पुरानी ऊर्जा उसको एब्जॉर्व कर लेती है। एब्जॉर्व करके जब आप दान करते हैं तो वो पास से निकल जाती है और कुदरत रोज सूरज के रूप में, उस रोशनी के रूप में नई ऊर्जा धरती पे भेज रहे हैं और वो क्या जितनी खाली हुई है वो नई ऊर्जा उसका स्थान ले लेती है। यानी कि ये एक रिफ्रेश करने का तरीका बना हुआ है। तो इसीलिए जिनको खून से संबंधित दिक्कत है वो अगर खजूर का दान, मीठे का दान, बर्फी का दान ये करते रहेंगे तो बेटा उनका मंगल, शुक्र और शनि ये हमेशा ही अच्छा रहेगा। और जिनका ये अच्छा रहेगा उन लोगों को खून से संबंधित कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। और सिर्फ ये खून की यही कमी नहीं, जो इंसान सारी जिंदगी यही मंगल, शनि और शुक्र के दान करता रहेगा, कितनी भी बड़ी खराबी के योग हो और कितनी भी खून की घातक बीमारी अपने जीवन में आनी हो, जो कि आम इंसान को नहीं पता होता कि ऐसा लिखा है हमारी कुंडली में, बेटा वो जिंदगी में कभी पास में नहीं आएगी। तो इसलिए इन चीजों के दान कभी बंद मत करें। जिंदगी में आप हमेशा स्वस्थ जिएंगे। दाता खुशियां दे, सुख दे सब। तो आज का शो देखने के बाद खून की कमी या फिर खून से होने वाली बीमारियों से आपको जरूर निजात मिल जाएगी। बस आप गुरुदेव के बताए हुए लक्षणों को पहचानिए और जो उपाय आपको बताए गए हैं वो जरूर करते रहिए। गुरुदेव आपको बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शे दाता। और अब कल का विषय जान लीजिए। कल हड्डियों से जुड़ी परेशानियों के बारे में बात करेंगे। अगर किसी तरह की हड्डियों से जुड़ी परेशानी उपाय हम आपको बताएंगे। गुरुदेव के बताए उपाय से आपके तारे जरूर चमकेंगे। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो